दोस्तों, स्टूडियो क्यूए में आपका स्वागत है। आज हम लोग एडुटेरिया के जनवरी 2021 से जुलाई 2022 के करंट अफेयर्स के सेट नंबर 6 को डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को थोड़े से भी मदद मिले तो मेरे चैनल स्टडी क्यूए को सब्सक्राइब कीजिएगा तथा लाइक एवं शेयर कीजिएगा। प्रश्न 1, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को किस देश ने अपना शीर्ष राजकीय सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चेक गणराज्य ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को अपने शीर्ष राजकीय सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की है। चेक रिपब्लिक की राजधानी है प्राग। प्रश्न 2, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम क्या रखा गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो। प्रश्न 3, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र की स्थापना की मंजूरी दी है। यह आयुष मंत्रालय के तहत किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यह गुजरात राज्य में स्थापित किया जाएगा। WHO की जो स्थापना है 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को हुई। प्रश्न 4, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा भारत में सबसे बड़ा डेटा सेंटर किस शहर में निर्माण किया जा रहा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 डी, हैदराबाद में किया जाएगा। हैदराबाद को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। प्रश्न 5, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा भारत का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर किस शहर में खोला गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यह मुंबई में खोला गया है। मुंबई को 7 टापुओं का शहर कहा जाता है। मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया है जिसे भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। प्रश्न 6, हाल ही में किस मंत्रालय ने डोनेट ए पेंशन पहल की शुरू की? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने डोनेट ए पेंशन पहल की शुरुआत की। अभी जो है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय श्री भूपेंद्र यादव है, वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमण है और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर है तथा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है। प्रश्न 7, हाल ही में नियुक्त व्यक्तियों के संबंध में कौन सुमेलित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी सही है। FATF के अध्यक्ष टी राजा कुमार बने हैं। दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति यून सुक योल बने हैं। हंगरी के पहली महिला राष्ट्रपति कैटलिन नोवाक बनी है। प्रश्न 8, किस रेलवे जोन द्वारा भारत का पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल शुरू किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्वी रेल जोन। पूर्वी रेल जोन के द्वारा गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल शुरू किया गया है। पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय कोलकाता है तथा पूर्वोत्तर रेलवे जोन का मुख्यालय गोरखपुर, उत्तरी रेलवे जोन का मुख्यालय नई दिल्ली और दक्षिण पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय हुबली है। प्रश्न 9, महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए किस मंत्रालय द्वारा एक विशेष उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान सामर्थ्य का शुभारंभ मार्च 2022 में किया जा रहा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा सामर्थ्य का शुभारंभ किया जा रहा है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय जो है नरेंद्र तातू राणे है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय स्मृति जुबिन ईरानी है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय पीयूष गोयल है तथा कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर है। प्रश्न 10, हाल ही में इंडिया ग्लोबल फोरम का वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बेंगलुरु में आयोजित किया गया है। बेंगलुरु को भारत का बगीचा कहा जाता है। प्रश्न 11, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा संभव एवं स्वावलंबन पहल की शुरुआत की गई? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सूक्ष्म लघु मध्यम एवं उद्यम मंत्रालय के द्वारा संभव एवं स्वावलंबन पहल की शुरुआत की गई है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के जो मंत्री हैं नरेंद्र तातू राणे हैं। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के जो मंत्री हैं जितेंद्र सिंह हैं। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के जो मंत्री हैं भूपेंद्र यादव है तथा कृषि मंत्रालय के जो मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर है।
प्रश्न 12, हाल ही में प्रारंभ की गई योजना में कौन सम्मिलित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी सही है। मातृशक्ति उद्यमिता योजना हरियाणा सरकार के द्वारा लागू किया गया। कौशल्या मातृत्व योजना छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा लागू किया गया। अम्मा और बहानी योजना सिक्किम राज्य सरकार के द्वारा लागू किया गया है। प्रश्न 13, हाल ही में किस मंत्रालय ने अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा का आयोजन किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। शिक्षा मंत्रालय एवं वस्त्र मंत्रालय ने मिलकर झरोखा का आयोजन किया गया है। शिक्षा मंत्रालय के जो मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान है, संस्कृति मंत्री है जी किशन रेड्डी है और वस्त्र मंत्री है पीयूष गोयल है। प्रश्न 14, भारत के किस राज्य में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क बनाया जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यह तमिलनाडु में बनाया जाएगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन है और तमिलनाडु के राज्यपाल R.N. रवि है। प्रश्न 15, स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट 2021 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह आंध्र प्रदेश को प्राप्त हुआ है। स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट 2021 में आंध्र प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम श्री जगन मोहन रेड्डी है और राज्यपाल का नाम विश्वभूषण हरिश्चंद्र है। प्रश्न 16, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वुमेन एट वर्क कार्यक्रम की शुरुआत की? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। कर्नाटक राज्य सरकार ने वुमेन एट वर्क कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। प्रश्न 17, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय एवं शिक्षा मंत्रालय ने किस संस्था के सहयोग से किशोरियों को स्कूल में वापस लाने के लिए कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव का शुभारंभ किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यूनिसेफ। यूनिसेफ के द्वारा कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव का शुभारंभ किया जाएगा। यूनिसेफ के जो प्रमुख है कैथरीन एम रसेल है। यूनिसेफ के जो अध्यक्ष है कैथरीन एम रसेल है। यूनेस्को के जो रसेल है ऑड्री ओजले है। यूनेस्को के जो प्रमुख है ऑड्री ओजलो है। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक सत्य नडेला है और गूगल के संस्थापक सुंदर पिचाई हैं जो एक भारतीय मूल के हैं। प्रश्न 18, हाल ही में किस शहर में देश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्वालियर, जो मध्य प्रदेश में है। ग्वालियर में पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया है। प्रश्न 19, हाल ही में किस राज्य सरकार ने यह घोषणा है कि जल्द ही $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला भारत का पहला राज्य बन जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र राज्य है जो भारत का पहला $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। महाराष्ट्र के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं श्री एकनाथ शिंदे हैं और राज्यपाल भरत सिंह कोश्यारी हैं। प्रश्न 20, भारत की पहली मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुणे। यह पुणे में स्थापित किया जा रहा है। प्रश्न 21, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 11वें खेल महाकुंभ 2022 का उद्घाटन कहाँ किया जा रहा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अहमदाबाद में किया जा रहा है। 11वें खेल महाकुंभ 2022 का उद्घाटन अहमदाबाद में किया जा रहा है। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। प्रश्न 22, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना। तेलंगाना जो है फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला पहला राज्य बन गया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री का नाम चंद्रशेखर राव है और गवर्नर का नाम टी सौंदरराजन है। प्रश्न 13, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में पहली अपनी वार्षिक वित्तीय योजना 2022-23 के हिस्से के रूप में बाल बजट पेश किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा पहली बार बाल बजट पेश किया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम शिवराज सिंह चौहान है और राज्यपाल का नाम मंगूभाई छंगूभाई पटेल है। प्रश्न 24, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की
घोषणा की गई? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हरियाणा। हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं और राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय है। प्रश्न संख्या 25, भगवान गौतम बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह बिहार राज्य में किया जा रहा है। भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में सबसे लंबी प्रतिमा का निर्माण बिहार राज्य में किया जा रहा है। बिहार में गंगा डॉल्फिन की भी शुरुआत हुई है पटना में। प्रश्न 26, डिजिटल भुगतान के लिए किस संस्था द्वारा UPI 123 पे को लॉन्च किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी RBI। RBI के द्वारा UPI 123 पे लॉन्च किया जा रहा है। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी की हुई। प्रश्न 27, 10 से 15 मार्च 2022 तक साहित्य अकादमी द्वारा भारत का सबसे समावेशी साहित्योत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली। नई दिल्ली में साहित्योत्सव का आयोजन किया जा रहा है। प्रश्न 28, हाल ही में किस देश की सरकार ने दुनिया के पहले प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन को कोविफेंज के उपयोग की मंजूरी दी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कनाडा। यह कनाडा देश के द्वारा शुरू की गई है कोविफेंज। कनाडा के जो राष्ट्रपति है जस्टिन ट्रूडो है और कनाडा की राजधानी ओटावा है। प्रश्न 29, आयुर्वेदिक पौधों के महत्व को बताने के उद्देश्य से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा कहाँ आरोग्य वनम का उद्घाटन किया जा रहा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली। नई दिल्ली में आरोग्य वनम का उद्घाटन किया गया। प्रश्न 30, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा निहम संस्था के सहयोग से स्त्री मनोरक्षा परियोजना की शुरुआत की गई? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा स्त्री मनोरक्षा परियोजना की शुरुआत की गई। प्रश्न 31, भारतीय वायुसेना के द्वारा कहाँ पर वायु शक्ति अभ्यास आयोजित किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। वायु शक्ति अभ्यास राजस्थान में आयोजित किया गया। प्रश्न 32, मार्च 2022 में भारत और अमेरिका के बीच 19वीं सैन्य सहयोग की बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आगरा में किया जाएगा। आगरा जो है उत्तर प्रदेश में है और आगरा में जो है ताजमहल है। प्रश्न 33, नाइट फ्रैंक संस्था द्वारा जारी द वेल्थ रिपोर्ट 2022 के अनुसार अरबपतियों की तीसरी सबसे बड़ी आबादी किस देश में है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी भारत में। अरबपतियों की तीसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश हमारा देश भारत है। प्रश्न 34, हाल ही में पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी सेनवार का निधन हो गया, उनका संबंध किस देश से है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया। सेनवार का संबंध ऑस्ट्रेलिया से है। सेनवार जो है एक बहुत प्रसिद्ध लेग स्पिनर थे। प्रश्न 35, सिकंदराबाद में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के अवसर पर स्वदेशी रूप से विकसित स्वचालित ट्रेन ATP प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया, जिसका नाम क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कवच है। स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली का नाम कवच है, जो ट्रेनों के टक्कर को रोकने के लिए बनाई गई है, जिससे कि जो देश में होने वाली ट्रेन की जो घटनाएं हैं वह कम हो जाए। प्रश्न 36, रिकवरी की स्पेशल फॉर इकोसिस्टम रिस्ट्रिक्शन थीम के साथ किस तिथि को विश्व वन जीव दिवस 2022 मनाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 3 मार्च। 3 मार्च को विश्व वन जीव दिवस मनाया जाता है। प्रश्न 37, 31वां दक्षिण पूर्व एशिया खेल वर्ष 2022 में किस देश में आयोजित किया जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वियतनाम। यह वियतनाम में आयोजित किया जाएगा। वियतनाम की राजधानी हनोई है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक और सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी है। प्रश्न 38, BIC द्वारा भारत का पहला स्मार्ट मैनेज इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ शुरू किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली में शुरू किया गया। प्रश्न 39,
अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल ISSF विश्व कप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी सही है। इसका आयोजन मिस्र के काहिरा में किया गया। भारत में ने कुल 7 पदकों के साथ पदक तालिका में पहला स्थान प्राप्त किया। भारतीय टीम ने 4 स्वर्ण, 2 रजत, 1 कांस्य पदक अपने नाम किया। प्रश्न 40, हाल ही में 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा कहाँ संपन्न हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह नैरोबी में संपन्न हुआ है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। प्रश्न 41, हाल ही में भारतीय सेना के द्वारा 3 दिवसीय शीतकालीन उत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यह जम्मू कश्मीर में आयोजित किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में हाल ही में कंचोत महोत्सव का आयोजन किया गया। प्रश्न 42, सागर परिक्रमा कार्यक्रम का पहला चरण किस राज्य से शुरू किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यह गुजरात से शुरू किया गया। सागर परिक्रमा का पहला चरण गुजरात राज्य से शुरू किया गया है। प्रश्न 43, मार्च 2022 में 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया 2022 बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यह ढाका में आयोजित किया गया है। ढाका जो है बांग्लादेश की राजधानी है। बांग्लादेश के पीएम का नाम शेख हसीना है। प्रश्न 44, आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन न्यूजीलैंड में किया गया। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 71 रन से हराकर आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 जीता। प्रश्न 45, सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा किस शहर में शुरू की गई? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई में शुरू की गई है। जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा को शुरू करने वाला शहर चेन्नई है। प्रश्न 46, अभ्यास सिलिनेक्स का 9वां संस्करण 7 मार्च 2022 को भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका। सिलिनेक्स सैन्य अभ्यास जो है भारत और श्रीलंका के बीच शुरू हुआ। हाल ही में श्रीलंका आर्थिक संकट से जूझ रहा है। प्रश्न 47, हाल ही में प्रकाशित प्रमुख पुस्तकें एवं उनके लेखक के संबंध में कौन सम्मिलित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी सही है। कैप्टन दीपम चटर्जी, द मिलियनम योगी इनके पुस्तक का नाम है। मिथिलेश तिवारी के पुस्तक का नाम है उड़ान, एक मजदूर बच्चे की। सृष्टि झा के पुस्तक का नाम है द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप। प्रश्न 48, हाल ही में 60 मिलियन से अधिक डीमेट खाते को पंजीकृत करने वाला विश्व का पहला डिपॉजिटरी कौन बन गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड CDSL जो है 60 मिलियन से अधिक डीमेट खाता को पंजीकृत करने वाला विश्व का पहला डिपॉजिटरी बन गया है। प्रश्न 49, हाल ही में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बार्सिलोना स्पेन में किया गया। प्रश्न 50, हाल ही में किसे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उस्ताद अमजद अली खान को सम्मानित किया गया। उस्ताद अमजद अली खान एक सरोद वादक है जो दिल्ली से संबंधित है। इसी तरह अगर आप एडुटेरिया के सेट का डिस्कशन सुनना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए तथा शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।